बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के लेक्चर नंबर 3 में आप सबको खुश आमदीद। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कवर किया था। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस को कवर किया था और उसके मुताबिक हमने क्वेश्चंस किए थे। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, तो इसमें कहा गया फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के जो नेगेटिव है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे है। तो ये डेफिनेशन जो है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यानी आपने करना सिर्फ ये है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहा गया है, ठीक है। तो उसको आपने तमाम जो उसकी एंट्रीज हैं उन सब के साइन चेंज कर देने हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस के हैं दोनों तो ये माइनस के हो गए, ठीक है। नेगेटिव आपने निकाल लेना है, या यूं कह लें कि आपने -1 से तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जो प्लस वाली हैं वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस वाली हैं वो प्लस हो जाएंगी। नेगेटिव में आपने सिंपल ये करना है। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि आप किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स निकालें, तो एडिटिव इन्वर्स भी यही नेगेटिव मैट्रिक्स होता है, क्योंकि जब हम इसको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, तो ये हमें ना इसका एडिटिव आइडेंटिटी दे देगा जो कि है 0 0 0, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे, तो इनको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इनका नेगेटिव मैट्रिक्स। तो पहला जो क्वेश्चन है ये कहा गया फाइंड नेगेटिव और मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स ए का हम नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे -a, तो ये निकल आएगा आपके पास, ये 1 है, ये -1 हो जाएगा। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ये -1 है, ये 1 हो जाएगा प्लस का। इसी तरह जो मैट्रिक्स बी है आपके सामने, तो बी मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, मैट्रिक्स बी है तो बी में आपने इसका जब नेगेटिव निकालना है तो ये निकल आएगा -b इज इक्वल्स टू, अब ये देखें ये 3 है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये प्लस -1 है, ये 1 हो जाएगा यानी +1 हो जाएगा। ये 2 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा। और इस तरह 1 है तो -1 इसका नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह सी मैट्रिक्स का आप देख लें, ये तमाम एंट्रीज पॉजिटिव हैं और नेगेटिव में तमाम एंट्रीज माइनस की हो जाएंगी, -2 -6 -3 एंड -2। इसी तरह डी मैट्रिक्स जो है इसका जब नेगेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 4 -2 एंड -5। नेक्स्ट जो ई मैट्रिक्स है इसमें आप देखें, इसका जब हम नेगेटिव निकालेंगे तो तमाम एंट्रीज इसकी भी नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, जो माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगी। ये -1 -2 5 एंड -3। तो ये हमने चारों मैट्रिसेस जो 5 जो मैट्रिसेस दिए हुए थे उनके हमने नेगेटिव मैट्रिक्स यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पहले हम ट्रांसपोज की डेफिनेशन पर जाते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। तो इसको अगर हम पढ़ें तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, यानी हम क्या करते हैं ट्रांसपोज में, जो भी रोज होते हैं यानी जो कतारें होती हैं उनको हम कॉलम में तब्दील कर देते हैं, या कॉलम्स इनटू रोज, यानी आपने रोज को कॉलम बना लेना है, ठीक है, या कॉलम्स को रोज बना लेना है। तो उससे जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं गिवन मैट्रिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स है इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ये आपके सामने एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम को हमने रो में तब्दील करना है, ठीक है। तो ये जो कॉलम है इसको हम जब रो में चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा 0 1 -2, कॉलम था, ठीक है, ये रो में चेंज हो गई। इसी तरह जो दूसरा मैट्रिक्स है ये आपके सामने एक रो मैट्रिक्स है, जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे
ठीक है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिख देंगे। इस तरह बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये रो मैट्रिक्स था, ये कॉलम बन जाएगा 5 1 एंड -6। इसी तरह जो सी है, जब सी का ट्रांसपोज लेंगे, अब देखें ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका ऑर्डर पहले क्या था 3/1, अब जो ट्रांसपोज निकला है उसका ऑर्डर है 1/3। इसका ऑर्डर था, यहाँ पे देखें अगर, तो 3/1। जब इसका ट्रांसपोज लिया है हमने, इसका ऑर्डर बन गया 1/3। इस तरह बी का ऑर्डर क्या था आपके पास, इसका ऑर्डर था 1/3, 1/3। तो जब इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका ऑर्डर क्या बन गया 3/1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर आपके सामने है, ये 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर है 3/2। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली जो रो है ये कॉलम बन जाएगी 1 2, नेक्स्ट 2 -1 जो है ये भी कॉलम बन जाएगी 2 -1 और 3 0। तो इसका ऑर्डर देखें 1 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बन गया 2/3। ऑर्डर चेंज हो जाता है, रो कॉलम बन जाती है, कॉलम्स रोज बन जाती है। यहाँ पे देखें तो ये 3 रोज हैं 2 कॉलम है, यहाँ पे देखें तो 2 कॉलम हैं 3 रोज हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है 2/2, तो ये आंसर भी 2/2 करेगा। जब डी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 3, ये कॉलम रो हैं तो ये बन जाएगी कॉलम, और 0 5 भी कॉलम बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई वाला देखें, ई इज इक्वल्स टू, ई का ट्रांसपोज आपके पास आएगा 2 और 3, ये रो है, ये बन जाएगी आपके पास कॉलम 2 3। इसी तरह -4 और 5। एफ का ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा, ये रो कॉलम बन जाएगी 1 2, और ये वाला 3 4 वाला भी कॉलम बन जाएगा। तो ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया वेरीफाई दैट इफ़ ए और बी हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और हमें कहा गया कि हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज, यानी 2 मरतबा आपने ट्रांसपोज लेना है तो मैट्रिक्स ए की इक्वल आएगा। इसी तरह बी का ट्रांसपोज 2 मरतबा लेंगे तो वो भी बी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए और बी मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं और हमने इनको प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को। तो सबसे पहले अगर देखें तो पहले हम पहले पार्ट को कर लेते हैं। ए दिया हुआ आपके पास, ए इज इक्वल्स टू 1 2 0 एंड 1। तो इसका हम पहले ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 2 है, कॉलम बन जाएगा 1 2, और 0 1 रो है, ये बन जाएगा कॉलम। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये चीज़ आई, ठीक है। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 0 जो है ये बन जाएगा दोबारा से, ये रो बनी थी, अब ये बन जाएगा फिर से कॉलम, और 2 1 जो था ये भी रो बनी थी और ये बन जाएगा कॉलम। तो अगर आप देखें गौर करें तो हमारा ए 1 2 0 1 1 2 0 1, तो ये ए के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है आपका, उसमें देखें तो बी जो दिया हुआ है 1 0 2 0 दिया हुआ है, बी इज इक्वल्स टू 1 1 2 0। इसका भी ट्रांसपोज लें, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 आपके पास रो है, ये बन जाएगा कॉलम, 1 एंड 1 2 0 आपके पास रो है, ये बन जाएगा कॉलम। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1 2 रो है, ये बन जाएगा कॉलम, और 0 1 0 जो है ये रो है, ये भी बन जाएगा कॉलम। तो आप देखें ये चीज़ आपके पास ट्रांसपोज जब लिया तो ये चीज़ आई। अब दोबारा से आपके पास जो मैट्रिक्स बी था वो ये आ गया, तो बी ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज लिया तो आपके पास बी मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाता है। यानी जब आप 2 मरतबा ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, आप ट्रांसपोज लेंगे चाहे 2/2 है, चाहे 3/3 मैट्रिक्स है, चाहे 3/2 का मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है,
ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसी तरह का भी मैट्रिक्स आपके पास आ जाए, अब तरीका समझ लें कि आप जब उसका 2 मरतबा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स खुद ही आ जाएगा। तो इन 2 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कवर कर लिया है। इससे पहला जो सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया था हमने। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और ऑर्डर का समझ आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको टाइप्स और ऑर्डर की समझ नहीं आएगी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ जा नहीं सकेंगे, आपको उसकी चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और जो बाकी टॉपिक्स हैं हमारे इस नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो मल्टीप्लिकेशन के हैं वो हम लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। वीडियोस देखते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।